छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांटे का मुकाबला नज़र आ रहा है। इस समय मैं केस काल में हूँ और यहाँ आकर ये समझना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। दरअसल यहाँ आप आएंगे तो एक ही दुकान में आपको कांग्रेस और बीजेपी दोनों के झंडे नज़र आएंगे। ऐसे में ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि यह आदमी कांग्रेस को वोट देगा या बीजेपी को वोट देगा। फिर भी हमने यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ के आम लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। यहाँ मैंने देखा कि एक ही दुकान में, एक ही मकान में, एक ही दफ्तर में, जो छोटा मोटा प्राइवेट दफ्तर है, उसमें बीजेपी का भी झंडा लगा हुआ है, कांग्रेस का भी झंडा लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? ऐसा है, हमारे केशकाल वासी राजनीतिक देश पाल कर किसी को ऐसा आचरण नहीं करते और ना ही यहाँ कोई दिखावा करते हैं कि हम किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो सबको मौका देते हैं। केशकाल के भाईचारा है कि आप अगर किसी घर में झंडा लगाने जाओगे, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो या निर्दलीय हो, सबको वो मौका देते हैं। आप आइए, झंडा लगाइए। अगर बीजेपी से जो नीलकंठ जी खड़े हैं वो तो राजनीतिक आदमी नहीं है। देखिए क्या होता है, एक हर आम आदमी राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। और नीलकंठ टेकाम जी जब यहाँ पर पूर्व में कलेक्टर थे तो उन्होंने 107 नए गांव बनाए थे और अन्य कलेक्टरों की अपेक्षा जो अंदर क्षेत्रों में, जैसे जिस एक पुलिया की ज़रूरत है जिसमें गांव वाले सिर में साइकिल रख के उस नदी को पार होते थे, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पुलियों का उन्होंने निर्माण करवाया। और ऐसे गांव की समस्या थी जो राजस्व के वजह से एक गांव से बंधे हुए थे, लेकिन वो अलग ग्राम पंचायत बनाना चाहते थे। ऐसे 107 नए गांव बनाए थे और तो उनकी लोकप्रियता है, और उसकी लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसको 10 साल हो गया था। हमारे बस्तर में आपने भी देखा ना, बोला कि एक ही घर में दो झंडे लगे। तो हमारे यहाँ 2 बार से ज्यादा किसी को मौका नहीं देते। कोई थोड़ा बहुत अच्छा निकल लेता है तो उसको 2 बार मौका देते हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सेवाग्राम नेताओं को 2 बार मौका दिए, उससे पहले महेश बघेल जी को 2 बार मौका दिए, कांग्रेस के संत नेताओं को मौका दिए। और मेरा तो ये लगता है कि अभी जो नीलकंठ टेकाम है जिस तरह लोकप्रियता है, लगभग 2 बार का तो मौका उनको मिलेगा। आप कह रहे हैं 2 बार लोग मौका देते हैं, तो बघेल जी को एक ही मौका मिलेगा? नहीं, कौन बघेल जी को? भूपेश बघेल को। ये बस्तर का क्षेत्र है। चातर राज में तो देखिए, अगर वो डॉक्टर रमन सिंह की तरह लोकप्रिय होते तो उनको मौका दिया जाता, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल बहुत अंतर है, आदत से, व्यवहार से, नीतियों से और उसके बाद जनता के लिए बनाए गए योजनाओं से। फिर बस्तर की जनता ने पिछले चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह हरा दिया, सारी सीटें जो है कांग्रेस जीत गई। बिल्कुल, बस्तर में लोग एक ही आदमी को बार बार मौका नहीं देते। वो तो भारतीय जनता पार्टी शासन का जो बहुत अच्छी योजना थी करके हमको 3 बार मौका दिया गया, वरना बस्तर में नए आदमी को बहुत अच्छा चांस देते हैं और उस नए व्यक्ति के चांस की वजह से हम बस्तर में कई बार हमारे व्यक्ति आए हुए हैं। बस्तर की भूमि एक अलग भूमि है, यहाँ पर पार्टियां नहीं चलती। यहाँ पर ये चलती कि एक आदमी को एक बार मौका दिए तो एक बार इसको मौका दिया जाए। यहाँ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनकी हवा चल रही है, आंधी चल रही है। यहाँ कोई हवा नहीं है, संत राम नेताम जी की ही हवा है और वो भारी मतों से जो है विजयी हो रहे हैं। क्यों विजय होंगे? क्या काम किया है उन्होंने? काम को देखते हुए, उनके जनसंपर्क को देखते हुए वो भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। और केशकाल विधानसभा में क्योंकि बीजेपी के जो है वो देख रहे प्रत्याशी बाहर की प्रत्याशी है, नए प्रत्याशी है और लेकिन काम किए हुए हैं। लेकिन ये तो कलेक्टर रहे हैं नीलकंठ जी, इनका बड़ा नाम है, इन्होंने बहुत काम किया है, पुल पुलिया बनाया, गांव का निर्माण कराया है, तो जनता इनको पसंद नहीं करेगी। जनता जो है के बीच जो पूरे 5 साल उपस्थित थे उनको जनता पसंद कर रही है और उनको ही वोट दे रही है और भारी मतों से विजय बना रही है। यहाँ मैंने देखा कि एक ही दुकान, एक ही मकान, एक ही निजी दफ्तर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का झंडा लगा है। ये क्या चक्कर है? उसको मिल नहीं रहा है यार। एक ही दुकान, एक ही मकान में वो दल बदलू लोग होंगे, ये झंडा दोनों का लगा के दोनों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या ऐसा तो नहीं कि ये दोनों झंडा इसलिए लगाए हैं कि
कोई भी जीते पाला बदल सके। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। इधर मोदी जी ने भी 20 गारंटी दी है, कांग्रेस का नया घोषणा पत्र आया है, तो बीजेपी के घोषणा पत्र पे लोगों को भरोसा नहीं है। नहीं, भरोसा नहीं। और कांग्रेस के घोषणा पत्र पे क्यों भरोसा करें लोग? कांग्रेस जो है वादा जो करती है उसको निभाती है, और कांग्रेस पिछले बार भी जो वादा करी थी उसको निभाई है। लोगों को उसका फायदा मिला है, इसलिए कांग्रेस को जो है यहाँ की जो मतदाता है वो समर्थन कर रहे हैं। तो आपने देखा कि केश काल की जनता इस चुनाव को लेकर क्या कह रही है। दरअसल यहाँ पूर्व कलेक्टर नीलकंठ और कांग्रेस के पुराने उम्मीदवार के बीच मुकाबला है। कांग्रेस का कहना है कि उनको जीत मिलेगी, लेकिन बीजेपी नए कलेक्टर साहब जो पूर्व कलेक्टर हैं उन पे यकीन जता रही है। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए संजय कुमार, केश काल से।